आज हम स्टडी करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। इसे देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत रहती है। एंड स्ट्रक्चरल मतलब होता है कि हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह से सेल से मिलकर बना होता है। एंड फंक्शनल मतलब कि ये सेल्स ही हमको फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। इस तरह से सेल हमारा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। देन बॉडी कंटेन सेवरल बिलियन ऑफ सेल विथ डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। हमारा बॉडी सेवरल बिलियन ऑफ सेल्स को कंटेन करके रखता है, मतलब सेवरल बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। और हर एक सेल्स का जो साइज़ है, शेप है एंड फंक्शन है डिफरेंट होता है। अगर साइज़ की बात करें तो फीमेल सेल्स होता है जो कि ओवम है, वो लार्जेस्ट सेल होता है। एंड मेल सेल्स होता है जो कि स्पर्म है, वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। अगर शेप की बात करें तो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, वो लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। एंड सबका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि हार्ट में जो मसल्स पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का। जो नर्व सेल्स पाए जाते हैं उनका काम होता है कम्युनिकेशन का। देन है सेल्स बायोलॉजी या साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? तो ये ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं ऑल ओवर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। इसमें हम सेल्स के बारे में पूरी तरह से स्टडी करते हैं, उसका स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स, ये सारी चीज़ों को, और दो सेल्स के बीच जो रिलेशनशिप बनता है उसके बारे में। तो ये है सेल्स साइटोलॉजी या फिर बायोलॉजी भी कहते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में सेल का डिस्कवर किया था। सेल्स का डेवलपमेंट, सबसे पहले सेल डेवलपमेंट फ्यूजन से होता है। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन में फीमेल जो सेल्स है जो ओवम है, ठीक है, एंड एक जो है मेल सेल्स जिसको हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। ये दोनों सेल्स जब फ्यूज होते हैं, ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ, तो फ्यूजन होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स मतलब क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं, हाफ होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। जब ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स फ्यूजन होते हैं तब जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड सेल्स होता है, मतलब इसमें पूरी तरह से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है। देन जाइगोट ही क्या होता है? रियल सेल्स होता है, और यहीं से मतलब जाइगोट से ही पूरे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट क्योंकि फर्दर डिवाइड होता है, ठीक है, और ये डिवाइडेशन माइटोसिस के प्रोसेस से होता है। माइटोसिस जो डिवीजन बोलते हैं सेल्स का, तरह के डिवीजन से जाइगोट पूरी तरह से बॉडी को फॉर्म करता है। इस तरह से एक सेल माइटोसिस डिवीजन से दूसरा सेल को बनाता है, एंड इस तरह से सेल्स डिवाइड होके टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू आगे डिवाइड होके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम को बनाते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है कि बहुत सारे ऑर्गन्स, तो वो सारी चीज़ मिलकर एक सिस्टम को बनाते हैं, और ये क्या है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। देन हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स का क्या फंक्शन है, या फिर इसको हम फिजियोलॉजी ऑफ सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पहला फंक्शन है प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। सेल्स हमारे बॉडी को क्या करता है? पूरी तरह से फॉर्म करता है, बनाता है, एंड हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हमारे बॉडी में कंटिन्यू ग्रोथ होता है एंड डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का। ये किसके कारण से होता है? सेल्स के डिवीजन के कारण से होता है। देन नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। जो कोशिका है या फिर सेल है, वो सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने का, उसके अंदर क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। अंदर की चीज़ें बाहर जाती हैं, बाहर की चीज़ें अंदर आती हैं, इस तरह से। जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स, है ना, ये सारे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है। देन नेक्स्ट है एनर्जी प्रोडक्शन। जो सेल्स है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस भी कहा जाता है, वो क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट है एड्स इन रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि सेल डिवीजन के कारण से ही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा होता है, इसी कारण से एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन बीइंग का बर्थ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है देखते हैं। तो पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस एंड लाइसोसोम। सबसे पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जिसके थ्रू सेल के अंदर एवं बाहर एक्सचेंज होता है सब्सटेंस का, और साथ ही साथ एक्सचेंज होता है। ये मेम्ब्रेन सेल के स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। देन न्यूक्लियस, ये ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी सी और बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियोल्स कहते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या होता है, तो ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि हेरिडिटी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसे हम जीन भी कहते हैं, जो कि एसोसिएटेड होता है सेवरल प्रोटीन से, जो कि कंटेन करके रखता है 1000 ऑफ हेरिडिटी यूनिट को, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या फिर वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, तो ये क्या होता है, इसे हम सेल्स का हेड भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से सेल्स में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कंट्रोल करता है, और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है सेल के अंदर उसे कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हेड ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। एंड न्यूक्लियस का और भी कुछ काम है जो कि है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना। ऑलमोस्ट हर एक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, मतलब सेल्स के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड है। इसे साइटोसोल भी कहते हैं। साइटोसोल के ऊपर सारे ऑर्गेनेल्स स्पेंडेड होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। ये थिक स्टिकी फ्लूइड होता है जो कि सारे ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, एंड न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म में स्मॉल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसका एक स्पेसिफिक अलग अलग फंक्शन होता है सबका। तो सबसे पहले जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल्स होता है। इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी को बहुत सारे अमाउंट में प्रोड्यूस करता है जो कि एटीपी के रूप में स्टोर होके रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं। पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच रहता है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम अटैच होने के कारण से ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। देन नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा मैंने अभी और बताया आगे, तो इसके बारे में और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं कि राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस का काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को रिसीव करना, प्रोटीन की पैकिंग एंड मॉडिफाई करना, एंड जहाँ पर भी सेल्स में प्रोटीन की जरूरत होती है वहाँ पे गोल्जी ऑपरेटस प्रोटीन को ट्रांसफर करने का काम करती है, इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल डेब्रिस को या फिर जो भी सेल्स का डेथ हो जाता है उसे ये खा जाता है, यानी कि सेल को क्लीन करने का काम करता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो दोस्तों ये रही सेल के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।